भारत और ब्रिटेन ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौते और द्वियोगदान संधि पर हस्ताक्षर किए, जो भारत का 16वां और ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन का सबसे बड़ा द्विपक्षीय समझौता है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना और आर्थिक सहयोग को गहराई देना है। दरअसल मुक्त व्यापार समझौता एक ऐसा समझौता होता है जिसके अंतर्गत दो या अधिक देश एक दूसरे की अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर सीमा शुल्क और गैर शुल्कीय बाधाओं को घटाते या समाप्त करते हैं। दरअसल भारत यूके FTA की शुरुआत जनवरी 2022 में ब्रेक्सिट के बाद हुई, जब यूके ने स्वतंत्र व्यापार संबंधों की दिशा में कदम बढ़ाया। हालांकि यूके में लगातार राजनीतिक परिवर्तन और भारत में चुनावों के कारण वार्ताएं बार बार बाधित हुईं। अंततः 14 दौर की बातचीत के बाद मई 2025 में समझौता अंतिम रूप से तैयार हुआ, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अंतिम मंजूरी दी। अब यह समझौता ब्रिटेन की संसद में कानूनी जांच और मंजूरी की प्रक्रिया से होकर गुजरेगा। आइए इस समझौते के कुछ मुख्य प्रावधानों की बात करते हैं। इसमें मुख्य रूप से वस्तुओं पर शुल्क में भारी कटौती शामिल है। भारत यूके की 90% वस्तुओं पर शुल्क घटाएगा, जबकि यूके भारत की 99% वस्तुओं को शुल्क मुक्त पहुंच देगा, जिससे भारत को व्यापक व्यापार लाभ मिलेगा। सेवा क्षेत्र में भी यह समझौता अहम है। यूके हर साल भारत के 1800 कुशल पेशेवरों को वीजा देगा और साथ ही IT, शिक्षा, टेलीकॉम, वित्त आदि क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों को प्राथमिकता दी जाएगी। जबकि द्वियोगदान संधि के अंतर्गत यूके में 3 वर्ष तक अस्थायी रूप से कार्यरत भारतीय पेशेवरों और उनके नियोक्ताओं को सामाजिक सुरक्षा भुगतान से छूट दी जाएगी। खास बात यह रही कि समझौते के दौरान दोनों देशों ने पारस्परिक संवेदनशीलताओं का भी ध्यान रखा, जिसमें भारत ने पोस्ट स्टडी वर्क वीजा की मांग छोड़ी और यूके ने भारत के कानूनी सेवा क्षेत्र में प्रवेश की अपनी मांग वापस ली। ऐसा माना जा रहा है कि भारत को इस समझौते से कई क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। कपड़ा उद्योग में तिरुपुर जैसे क्लस्टरों को बढ़ावा मिलेगा। चमड़ा और जूते क्षेत्र में MSME को शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। रत्न और आभूषण के निर्यात को प्रीमियम ब्रिटिश बाजार में विस्तार मिलेगा और फार्मा क्षेत्र को जेनरिक दवाओं के निर्यात में सहयोग मिलेगा। हालांकि इस समझौते के बाद कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे किसान और MSME को सस्ते ब्रिटिश उत्पादों से प्रतिस्पर्धा का डर है, जो कि पहले आसियान FTA के तहत कृषि क्षेत्र में हुआ था, जबकि छोटे निर्यातकों को नियमों की जटिलता से परेशानी हो सकती है और ग्रामीण क्षेत्रों में FTA के प्रति जागरूकता कम है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार को क्षेत्रीय सहायता देनी होगी, जिनमें प्रमुख क्षेत्रों में FTA केंद्र खोलना, MSME को निर्यात प्रशिक्षण देना, कृषि उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसानों के लिए सहायता कोष बनाना आदि शामिल है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि भारत यूके FTA एक रणनीतिक और आर्थिक रूप से अहम समझौता है, जो भारत और यूके का द्विपक्षीय व्यापार और सेवाओं को नई ऊंचाई तक ले जा सकता है।